पंडित प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी महाराज के विवाद के बीच जाने राधा रानी के जन्म का रहस्य। राधा रानी के जन्म स्थान को लेकर इन दिनों प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल राधा रानी के जन्म बरसाना में हुआ या कहीं और, इसे लेकर दोनों के बीच लगातार वीडियोज के जरिए जुबानी जंग की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आइए जानते हैं ग्रंथों में राधा रानी के जन्म स्थान को लेकर क्या कहा गया है। आइए जानते हैं राधा रानी का जन्म आखिर कहाँ हुआ है। राधा रानी के बरसाना से जुड़े विवाद को लेकर प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी एक कथा के दौरान कहा कि राधा रानी बरसाना की नहीं है, वह रावल गांव की थी। राधा रानी की शादी छाता में हुई थी। इस विवाद के बीच आइए जानते हैं राधा रानी असल में कहाँ की थी, उनका जन्म कहाँ हुआ, रावल या बरसाना। कहाँ हुआ था राधा रानी का जन्म? मथुरा डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल बुक ब्रज वैभव पुस्तक के साथ ही साथ गर्ग संहिता ही नहीं, ब्रज परमानंद सागर में भी रावल गांव का जिक्र किया गया है। माना जाता है कि यहीं वृषभानु जी का महल और निवास था, इसलिए इसे रावल कहा गया है। राधा रानी का जन्म बरसाना में 50 किलोमीटर दूर यही रावल गांव में हुआ था। इस तरह की बात कही जाती है। यहाँ के पुजारी भी इस बात का जिक्र करते हैं। यहाँ राधा रानी जी का एक मंदिर भी है जिसके बारे में बताया जाता है यहीं देवी राधा का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा है जहाँ आज भी राधा रानी और भगवान कृष्ण के पेड़ के रूप में मौजूद हैं। राधा रानी के जन्म को लेकर ग्रंथों में अलग अलग मत हैं। मान्यता के अनुसार एक बार वृषभानु भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन जब एक सरोवर के पास से गुजर रहे थे, उन्हें एक कुंज की झुकी वृक्षावली के पास एक कन्या कमल के फूल पर तैरती हुई मिली थी। ऐसी भी कथा है कि देवी राधा की माता ने 9 महीने तक गर्भ में वायु को धारण किए रखा। फिर जब प्रसव का समय आया तब प्रसव होने पर देवी राधा वहाँ कन्या रूप में प्रकट हो गई। इस तरह देवी राधा अयोनिजा हैं। अब कैसे बरसाना पहुंची राधा रानी? मान्यताओं और कथाओं के अनुसार राधा रानी के पिता वृषभानु कंस के अत्याचारों से तंग आकर रावल से बरसाना चले गए थे। एक कथा में बताया गया है कि एक बार कंस वृषभानु जी पर हमला करने के लिए बरसाना पहुंचा तो वहां की सीमा में आते ही राधा रानी के प्रभाव से कंस की सारी सेना पत्थर की बन गई थी। कंस खुद एक स्त्री बन गया था। राधा रानी रावल से बरसाना आ गई थी, इसलिए रावल और बरसाना दोनों के लोग देवी राधा को लाडली के रूप में मानते हैं। लाडली जी सभी भक्तों की लाडली बनकर घर घर में पूजी जाती हैं। जब नारद जी पहुंचे बरसाना, इस घटना के बाद जैसे ही देवर्षि नारद बरसाना आए तो कंस ने उनके पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी घटना बताई। नारद जी बोले कि कंस है राधा जी की महिमा है। नारद जी कंस को वृषभानु जी के महल में पहुंचे। कंस से वहां पहुंचकर राधा रानी का क्षमा मांगी। राधा रानी ने कहा कि तुम अब यहाँ 6 महीना तक गोपियों के साथ कामकाज में मदद करोगे। 6 माह बीत जाने के बाद कंस से जैसे ही वृषभानु कुंड में स्नान किया, वे अपने पुरुष रूप में फिर से आ गया। इसके बाद कंस ने कभी बरसाना की ओर मुड़कर नहीं देखा। राधा कैसे बनी बरसाने की रानी? कथाओं में यह भी बताया गया है कि राधा रानी किस तरह से बरसाना की रानी बनी। राधा रानी और भगवान कृष्ण का विवाह उन दोनों के ही माता पिता कराना चाहते थे, लेकिन राधा रानी को श्राप मिला हुआ था 100 वर्षों तक अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाएंगी। इसके बाद जब राधा रानी का जन्म हुआ तो उनके साथ ऐसा ही हुआ। राधा जी के बरसाना की रानी बनने की कथा। भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह नहीं हो पाया था। राधा रानी का विवाह बरसाना के महापंडित उग्रपद के पुत्र अयन से हुआ, लेकिन राधा की सास और उनकी ननद उनसे जलन की भावना रखती थी। राधा के संबंध अयन के साथ भी अच्छे नहीं थे। राधा के ससुर उनको बहुत मानते थे। इधर जब कंस की मृत्यु का समय पास आया और भगवान कृष्ण मथुरा पहुंच गए थे तो राधा रानी के ससुराल वालों का कहना था कि कृष्ण कभी कंस को नहीं हरा पाएंगे। इसे राधा ने एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि ऐसा नहीं है, कृष्ण कंस को हरा देंगे। यदि कृष्ण कंस को नहीं हराते हैं तो मैं वनवास में चली जाऊंगी, और यदि कंस कृष्ण को हरा दिया तो बरसाना वाले उन्हें रानी बना देंगे। इसके बाद जैसा ही कृष्ण ने कंस का वध किया, उधर राधा रानी के ससुर ने बरसाने की रानी बना दिया। राधा ने नहीं स्वीकारा था बरसाना की रानी का पद। जब उनके ससुर ने यह घोषणा की तो राधा रानी ने पद को स्वीकार नहीं। दरअसल कंस के वध के बाद कृष्ण और बलराम को गुरु गर्ग के साथ ऋषि संदीपनी के आश्रम शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे, जहां 7 वर्षों तक उनको शिक्षा ग्रहण करनी थी। ऐसे में राधा रानी को बरसाना की रानी बनाना स्वीकार नहीं हुआ। जैसे ही कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई
तो जो शिक्षा श्री कृष्ण को 7 वर्षों में पूरी करनी थी वह उन्होंने 64 दिनों में पूरी की। कृष्ण जैसे ही मथुरा लौटे तो कंस के ससुर जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में था। मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण को बरसाना भी आना पड़ा। यहाँ आते ही भगवान कृष्ण ने सबसे पहले राधा रानी को वहाँ की रानी घोषित किया और इस तरह राधा रानी बरसाना की रानी बन गई। राधा रानी कहाँ की हैं, रावल या बरसाने की, है तो राधा रानी ही जान सकती हैं। लेकिन यह बात तो शास्त्र और पुराण एक साथ कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण हृदय में रहने वाली हैं। गोलोक से ही वे श्री कृष्ण की सहचरी हैं, इसलिए इनका मूल निवास तो श्री कृष्ण का हृदय ही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ इससे थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी। अपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह से नई नई जानकारियों के लिए वेट करें। जय जय श्री राधे श्याम।